कहानी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे निक से होती है। उसके पापा उसे समझा रहे थे कि एक दिन तुम्हें एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें फूल देगी और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसके पापा के पास कुछ अजीब लेकिन खास ताकतें थीं। वो दूर से ही चीजों को हिला सकते थे, जैसे सब कुछ उनके इशारों पर चलता हो। वो एक खास टीम से बच रहे थे, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे लोगों को पकड़ने में लगी थी जिनके पास ये करिश्माई ताकतें थीं, ताकि उन्हें जबरदस्ती अपने मिशन में शामिल किया जा सके। निक के पापा ने उसे यह भी बताया कि उस लड़की की मदद करने से और भी बहुत से मासूमों की मदद होगी, जिनकी जिंदगी उस एक फैसले पर टिकी है। तभी उसी खुफिया ग्रुप डिवीजन के कुछ एजेंट एक होटल में पहुंचते हैं। निक के पापा ने उसे पहले ही सख्त मना किया था कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम पकड़े जाएं, क्योंकि ये लोग आने वाले वक्त को भी देख सकते हैं। जैसे ही वो टीम कमरे तक पहुंचने वाली थी, निक के पापा ने अपनी ताकतों से निक को एक और कमरे में छुपा दिया। हेनरी कार्वर, जो इन एजेंट्स का लीडर था, उसने टीम को रेड शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। निक दूसरी तरफ से छुपा छुपा ये सब देख रहा था। रेड शुरू होते ही गोलियों की आवाज आई और निक के पापा ने दो एजेंट्स को जोर से दीवार पर फेंक दिया। इसके बाद कार्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया कि निक के पापा की बॉडी को लैब ले जाया जाए। बेचारा निक कोने में छुपा रो रहा था, कुछ भी नहीं कर सका और कार्वर वहां से चला गया। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। दूसरे सीन में कार्वर की निगरानी में एक लड़की को इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे उसकी ताकतें और बढ़ जाएं, लेकिन इसी के साथ उसकी जान भी जा सकती है। इस लड़की का नाम है कीरा। उसी वक्त एक औरत को कमरे में लाया गया और उसने चुपके से फर्श पर एक मार्बल गिरा दी। जैसे ही कीरा को इंजेक्शन दिया गया, उसे अचानक झटका लगने लगा और उसके दिल की धड़कन मॉनिटर पर सीधी लाइन में चली गई, जिससे सबको लगा कि अब वो मर चुकी है। लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर उसे देखने पास गया, कीरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उसका सिक्योरिटी पास चुराया और एक सिरिंज उठाई, फिर वहां से भाग निकली। डॉक्टर ने इमरजेंसी बटन दबा दिया, जिससे सारे एग्जिट दरवाजे बंद होने लगे। तभी वो मार्बल जो उस औरत ने गिराई थी, हॉल में लुढ़कते हुए आया और दरवाजे के नीचे अटक गया, जिससे दरवाजा बंद नहीं हुआ और कीरा वहां से आसानी से निकल गई। उसके भागते ही कार्वर ने विक्टर को आदेश दिया कि सभी स्निफर्स को एक्टिव करो। ये वो लोग थे जो किसी चीज को सूंघकर उसे छूने वाले का पता लगा सकते थे। अब सीन बदलता है हांगकांग में, जहां निक अपनी ताकतों से पासे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो पार्क में जाता है ताकि जुए में थोड़ा चीट करके पैसे कमा सके, लेकिन उसका आखिरी पासा गलत पड़ता है और वो हार जाता है। अब निक के ऊपर $6000 का कर्ज चढ़ चुका है। जब वो पैसे नहीं लौटा पाता तो कुछ लोग उसे पीटने लगते हैं और निक वहां से किसी तरह भाग जाता है। घर पहुंचते ही दो लोग एक एजेंसी से उसके पास आते हैं। वो उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जिसने एजेंसी की कोई जरूरी चीज चुरा ली है। इन एजेंट्स के पास भी ऐसी ताकतें होती हैं जिससे ये बीते और आने वाले पल देख सकते हैं। तभी एक एजेंट नोटिस करता है कि निक काफी टाइम से अकेला रह रहा है। उन्होंने उसे धमकी दी कि कहीं भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुम्हें फिर से ढूंढ लेंगे। एजेंट्स के जाते ही निक जल्दी जल्दी अपने कपड़े और गन पैक करने लगता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल पर एक लड़की उसे कहती है कि दरवाजा खोलो और हथियार नीचे रख दो। जैसे ही निक दरवाजा खोलता है, सामने खड़ी होती है कैसी, एक 13 साल की वॉचर, जो सीधा फ्रिज पर रखे चिकन पर टूट पड़ती है। उसने वो चिकन पहले ही अपनी ताकत से देख लिया था। कैसी ने अपना नाम बताया और बोली कि वो निक की मदद करना चाहती है ताकि वो $1 मिलियन का सूटकेस ढूंढ सकें। उसने बताया कि वो एक सेकंड जनरेशन वॉचर है, यानी उसे आने वाले वक्त की थोड़ी बहुत झलक दिखती है। लेकिन उसने साफ कहा कि उसकी हर बात सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी ताकतें अभी उतनी मजबूत नहीं हैं। कैसी ने निक को समझाया कि डिवीजन जिस लड़की को ढूंढ रहा है वही उस सूटकेस के साथ है जिसमें सारे पैसे हैं। ये सुनकर निक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो डिवीजन से उलझना नहीं चाहता, चाहे पैसा कितना भी हो या बात सच ही क्यों ना हो। लेकिन कैसी को पूरा यकीन था कि एक दिन निक उसकी मदद जरूर करेगा। फिर कैसी ने बताया कि अगर उस लड़की को वक्त पर नहीं ढूंढा गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तभी अचानक उसे एक सीन दिखाई दिया, जिसमें कुछ लोग किसी मार्केट में उस लड़की का पीछा कर रहे थे। कैसी और निक तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां एक गैंग से आमना सामना हो गया, जिनका नाम था पॉप फैमिली। उनके लीडर को लोग पॉप फादर कहते थे। पॉप फादर ने निक से उस लड़की के बारे में पूछा जो डिवीजन से भागी थी, क्योंकि उसकी बेटी, जो खुद एक वॉचर थी, उसने निक को उस लड़की के साथ अपने विजन में देखा था। पॉप डॉटर, जो पॉप फादर की बेटी थी, उसने गुस्से में कैसी पर बंदूक तान दी और कहा कि उसे पता है कैसी की मौत कैसे होगी। लेकिन कैसी ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। वो बोली, अभी तो मैं मरने नहीं वाली। फिर उसने निक की गन उठाई और उसे पॉप डॉटर की तरफ फेंक दिया। निक ने झट से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पॉप फादर के साथ उसके एक आदमी को हवा में उछालकर दीवार से टकरा दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। पॉप फैमिली के साथ कुछ ब्लीडर्स भी थे। ये वो लोग थे जिनकी आवाज इतनी तेज थी कि उनके चीखने से आसपास की हर कांच की चीज टूट जाती थी। फिर पॉप डॉटर को एक और सीन दिखा।
उसने देखा कि निक और कैसी एक जगह भागकर फिश टैंक्स की तरफ जा रहे हैं। उसने तुरंत ब्लीडर्स को उनके पीछे भेजा। जैसे ही ब्लीडर्स वहां पहुंचे, उन्होंने इतनी जोर से चीखना शुरू किया कि सारे फिश टैंक फट गए। टैंक का पानी चारों तरफ फैल गया और निक और कैसी फिसलकर नीचे गिर पड़े। निक ने जल्दी से कैसी को कहा, भागो यहां से। लेकिन तभी एक ब्लीडर सामने आ गया और उसने इतनी जोर से चीख मारी कि निक और कैसी दोनों अपने कानों को पकड़ कर बैठ गए। दर्द बहुत ज्यादा था। उसी वक्त पॉप डॉटर को और एक सीन दिखा, जिसमें कीरा, जिसके पास वो सूटकेस था, निक और कैसी के साथ दिख रही थी। लेकिन अगले ही पल वाले सीन में कीरा अकेली दिखाई दी, जैसे वो किसी को छोड़कर जा चुकी हो। उसने अपने पापा को बताया कि अगर निक अब मारा गया तो कीरा उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। दूसरी तरफ एक नाव के अंदर कीरा की आंख खुलती है। वहां एक आदमी बैठा पाइप से धुआं निकाल रहा होता है। कीरा को सामने एक शीशे पर कुछ लिखा दिखाई देता है, चोरी थंडर निक, वो भी लिपस्टिक से लिखा हुआ। कीरा ने लिपस्टिक उठाई और नीचे फिर से निक लिख दिया। पहले जो लिखा था और अब जो उसने लिखा, दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। उधर कैसी अपनी ताकतों से निक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चला कि निक इस वक्त एक स्टिच नाम की लड़की के पास है, जिसका नाम है टेरेसा। स्टिच उनको कहते हैं जो किसी की भी चोटें एक झटके में ठीक कर सकते हैं। टेरेसा ने निक को इसलिए ठीक किया क्योंकि पहले कभी कैसी की मां ने उसकी मदद की थी। उसके बाद टेरेसा वहां से चली गई। कैसी ने निक को एक लोटस का फूल दिया और बताया कि डिवीजन ने उसकी मां को सिर्फ इसलिए कैद में रखा है क्योंकि उन्हें लगता है वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कैसी ने निक को एक पेंटिंग दिखाई जो उसने अपनी विजन के आधार पर बनाई थी। उस पेंटिंग में दिख रहा था कि डिवीजन के लोग एक औरत को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। वो वही एजेंट थे जो पहले निक के घर भी आए थे। जैसे ही निक वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, कैसी ने उसे एक और पेंटिंग और दिखाई जिसमें यह साफ दिख रहा था कि निक की मौत एक औरत की वजह से होगी। उधर एजेंट होल्डन और मैक ने कीरा को रास्ते में पकड़ लिया। एयरपोर्ट ले जाते वक्त जब कीरा को वॉशरूम जाना था तो वो उसे एक कैफे में ले गए। वहां कीरा ने अपनी शक्तियों से मैक के दिमाग में एक झूठी मेमोरी डाल दी। अब मैक को लगा कि होल्डन ने उसके भाई की हत्या की है। ये सोचकर मैक ने बाहर जाकर होल्डन को गोली मार दी। जब उसे होश आया तो उसे समझ आया कि वो क्या कर बैठा है। मैक वॉशरूम की ओर भागा कीरा को पकड़ने के लिए, लेकिन कीरा ने उसकी आंखों में साबुन डालकर भागने की कोशिश की। फिर भी मैक ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच खींचतान हुई और कीरा के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो टूटकर जमीन पर बिखर गया। तभी कीरा ने एक बाथरूम साइन उठाकर मैक के सिर पर मारा और फिर उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। कैसी के साथ टैक्सी में बैठकर निक ने अपनी ताकतों पर फोकस किया और कैसी का स्केचबुक उठाया। उसमें उसने एक कॉकटेल ग्लास की ड्राइंग बनाई थी। निक ने उसे देखा और ड्राइवर से क्लब ले चलने को कहा। ग्लास के बाहर एक बीड जैसा कुछ गिरा हुआ था, जिसे देखकर निक ने पूछा कि ये क्या है। कैसी ने बताया कि ये कोई ऑलिव नहीं बल्कि किसी ब्रेसलेट से निकला हुआ बीड है। तब निक को समझ आया कि उन्हें कुछ खास चीज ढूंढनी पड़ेगी। उधर मैक ने कार्वर को कीरा के ब्रेसलेट से मिले बीड दिए और कहा कि उसे अपने भाई की याद आ गई। लेकिन कार्वर ने सीधा कहा कि तुम्हारा तो कभी कोई भाई था ही नहीं। फिर उसने मैक को नौकरी से निकाल दिया। मैक ने वादा किया कि अगली बार वो उस लड़की को झूठी मेमोरी नहीं डालने देगा। लेकिन कार्वर ने साफ कहा कि वो किसी को दूसरा मौका नहीं देता और वहीं पर उसने मैक को खत्म कर दिया। उसके बाद कार्वर और विक्टर वहां से निकल गए। कार्वर ने उन बीड्स को हर वॉचर और स्निफ के पास भेजने को कहा ताकि वे कीरा को ट्रैक कर सकें। उधर निक और कैसी क्लब पहुंचे, जहां उन्हें एक शिफ्टर मिला जिसका नाम था हुक। शिफ्टर वो होते हैं जो किसी भी चीज का रूप बदल सकते हैं। निक और कैसी ने हुक से कहा कि किसी चीज को बीड की तरह बना दे ताकि वो उसका यूज करके सूटकेस का पता लगा सकें। हुक ने एक ईयरिंग को बीड का रूप दिया और बताया कि ये बीड एमिली नाम की एक स्निफ को देना होगा। जब वे एमिली के घर पहुंचे तो पता चला कि डिवीजन पहले ही उसे असली बीड दे चुका है। एमिली ने बीड को सूंघकर बताया कि वो लड़की उन्हें कंगटोंग पियर में मिलेगी। दूसरी ओर कीरा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक कपल को मना लिया कि वे उसे लिफ्ट दे दें। जैसे ही वह जाने लगी, उसने दूर निक और कैसी को देखा और बिना कुछ सोचे फायरिंग शुरू कर दी। निक ने तुरंत कीरा को पहचान लिया और पूछा, तुम वही लड़की हो ना जिसे डिवीजन ढूंढ रहा है? दरअसल दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन कीरा बहुत नाराज थी कि जब डिवीजन उसे ले गया तब निक ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। निक ने बताया कि उसने कई बार कॉल किए थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे लगा कि शायद कीरा अब बात नहीं करना चाहती। चलते चलते कीरा ने निक को बताया कि डिवीजन को उसके पास जो सूटकेस है वही चाहिए, लेकिन उसे याद नहीं कि उसमें क्या है। उसे अपने बीते कुछ दिनों की कोई भी बात याद नहीं थी। निक ने अंदाजा लगाया कि शायद कीरा ने खुद ही अपनी मेमोरी मिटाई ताकि डिवीजन वाले उसकी यादों से सच ना निकाल सकें। लेकिन कीरा के दिमाग से निक से जुड़ी बातें नहीं मिटी थीं। इतने में कैसी आई और निक से बोली, इस लड़की से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो, और वैसे भी इसके पास कोई सूटकेस नहीं है। लेकिन निक ने भरोसा दिलाया कि वो सूटकेस जरूर ढूंढ लेगा।
कैसी बस इस डर में थी कि अगर डिवीजन वाले कीरा, निक ने कहा कि अगर वो एक शैडो का सहारा लें तो डिवीजन के स्निफर्स कीरा तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी रात वो पिंकी स्टीन नाम की एक शैडो से मिले, जिसने कहा कि जब तक कीरा उसके 20 फीट के दायरे में रहेगी, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। बदले में उसने हर दिन के कुछ पैसे मांगे। जब तक कीरा को सूटकेस का सही सही पता न चल जाए, वो तीनों एक मोटल में रुके। कैसी खाने लेने बाहर गई। पिंकी को भी लगा कि शायद निक और कीरा को थोड़ा अकेला वक्त चाहिए, तो वो भी बहाना बनाकर बाहर चला गया। निक कमरे में टहल ही रहा था कि तभी कीरा ने उसके दिमाग में यह बात बैठा दी कि बाथरूम में आग लग चुकी है। डर के मारे निक तुरंत बाथरूम में भागा। जहां कीरा पहले से मौजूद थी, वहां निक भी पहुंच गया और दोनों ने थोड़ा वक्त साथ बिताया। होटल के बाहर केसी को फिर से पॉप गर्ल मिली और इस बार भी उसने वही बात दोहराई। मुझे पता है तेरी मौत कैसे होगी। उसने केसी को अपनी स्केचबुक दिखाई जिसमें एक टाइगर बना था और फिर उसे धमकाते हुए कहा, अगर तू इस शहर से निकल गई तो बच जाएगी, समझी? केसी जब वापस कमरे में आई तो उसने निक से कहा कि कीरा की वजह से हम सब खतरे में हैं। अगर हम साथ रहे तो डिवीजन वाले हम सबको खत्म कर देंगे। फिर पिंकी ने उन्हें बताया कि वॉचर्स अब भी हमें ट्रैक कर पा रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी वो हम तक पहुंच जाएंगे। निक ने प्लान बनाया कि अगर हम सब अलग हो जाएं तो शायद उनका ध्यान भटक सकता है। इसी सोच के साथ निक ने कीरा को पिंकी के साथ जाने को कहा और वादा किया कि वो जल्दी ही उन्हें फिर से ढूंढ लेगा। उस वक्त केसी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे सोने दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक डरावनी विजन आई और वो झटके से उठ गई। उधर पॉप गर्ल कमरे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कीरा को पिंकी के साथ भेजने के बाद निक एमिली से मिला और उसे वो बीट दिया जो डिवीजन से मिला था, ताकि वो कार्वर का पता लगा सके। जल्द ही निक को कार्वर एक रेस्टोरेंट में मिल गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बिना छुए ही विक्टर और कार्वर की तरफ बंदूकें तान दी और सामने आ गया। कार्वर चिढ़ गया और बोला, डिवीजन के वॉचर्स ने साफ देखा है कि तू और तेरे साथ के लोग जल्दी मरने वाले हैं और अगर कीरा को अगला इंजेक्शन नहीं मिला तो वो भी नहीं बचेगी। ये इंजेक्शन सिर्फ डिवीजन के पास है, समझा? अब निक की शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं और विक्टर ने अपने पावर से बंदूकों पर कंट्रोल ले लिया। लेकिन निक ने फुर्ती से विक्टर को दीवार की तरफ धक्का मारा और बंदूक लेकर वहां से भागा। विक्टर ने पीछा करते हुए उस पर गोली चला दी, लेकिन निक जमीन पर स्लाइड करता हुआ गोली चलाने लगा। विक्टर ने अपनी शक्ति से हर गोली को रोक लिया। निक ने दोबारा अपने पावर का इस्तेमाल किया और बंदूक हवा में उड़ा दी, जिससे वो फिर से गोलियां चलाने लगा। जैसे ही निक विक्टर पर वार कर रहा था, एक और बंदूक भी हवा में घूमती हुई निक के पास पहुंच गई, लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसी का फायदा उठाते हुए विक्टर ने उस खाली बंदूक से निक के सिर पर हमला किया, फिर एक कुर्सी से उसका रास्ता रोका और उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद विक्टर ने निक को जोर से दीवारों और छत पर पटक पटक कर घायल कर दिया। वहीं बाहर कार्वर को कैसी मिल गई, जो स्केच बना रही थी। उसने कार्वर से विनती की, प्लीज मुझे कुछ मत करना। लेकिन कार्वर वैसे भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य बदल सकता था और वो ये नहीं चाहता था। कैसी ने फिर उसे बताया कि अगर तुमने निक को भी मारा तो भी फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ये सुनते ही कार्वर अंदर वापस गया और विक्टर को रोक दिया ताकि वो निक को न मारे। उधर निक और कैसी जब होटल लौटे तो देखा कि कीरा की हालत बिगड़ती जा रही है। निक उसके पास बैठा और पूछा, बताओ इस सूटकेस में क्या है? कीरा ने बताया कि उस सूटकेस में एक साइकिक स्टेरॉइड है जो इंसानों की शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा सकता है। डिवीजन वाले इसलिए कीरा को वापस पकड़ना चाहते हैं क्योंकि आज तक जिसने भी ये इंजेक्शन लिया है वो जिंदा नहीं बचा। वही एक है जो अब तक जिंदा है। कैसी ने एक नया स्केच बनाया जिसमें किरा के जूते उसके हाथ में थे। वो कमरे में आई और निक और किरा को वो स्केच दिखाया। उन्होंने जब ध्यान से जूते देखे तो पता चला कि उनमें एक लॉकर की चाबी छिपी हुई थी। उसी वक्त किरा की हालत और खराब होने लगी। बिना समय गंवाए सब एमिली के पास पहुंचे ये जानने के लिए कि ये चाबी किस चीज की है। कैसी ने सबको आगाह किया कि पॉप गर्ल को जल्दी ही सब पता चल जाएगा, क्योंकि वो पहले ही सब देख लेती है। फिर निक ने वॉचर्स की नजरों से बचने का एक अलग प्लान बनाया। एमिली को अब समझ आ गया था कि लॉकर को जानबूझकर छिपाया गया है और जब तक वो चीज सामने नहीं आती, कैसी कुछ नहीं बना पाएगी। जैसी ही कैसी ने नया स्केच बनाना शुरू किया, उसे समझ आया कि पूरी बिल्डिंग को ही वॉचर्स से छिपाया जा रहा है। उधर पॉप गर्ल टेरेसा से मिलने पहुंच चुकी थी। अब निक ने ठान लिया था कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई भी फ्यूचर न देख सके। उन्होंने सोचा कि कुछ भी सोचने की जगह सीधे एक्शन लिया जाएगा। हर किसी को एक लेटर दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि उसे क्या करना है, लेकिन वो लेटर तभी खोलना होगा जब वक्त आए, उससे पहले नहीं। और आखिरी लेटर निक खुद अपने लिए लिखेगा। फिर निक ने पिंकी से उस आदमी का पता पूछा जो लोगों की याद मिटा सकता है, ताकि वो खुद भी भूल जाए कि उसने लेटर लिखे थे, जिससे डिवीजन वाले उसके दिमाग से कोई जानकारी ना निकाल पाए। इसके बाद निक ने कैसी से कहा कि वो सूटकेस और सिरिंज का एकदम सटीक स्केच बना दे। दूसरी तरफ पॉप गर्ल भी वही चीजें स्केच कर रही थी।
जब एमिली ने चाबी को सूंघा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर कुछ लिखा हुआ है जिसे टेप से ढक दिया गया था। उधर पॉप गर्ल ने जैसे ही अपना स्केच पूरा किया, उसने अपने पापा को बताया कि डिवीजन एक खास सिरिंज ढूंढ रहा है, लेकिन अगर वो सिरिंज हमारे हाथ पहले लग गई तो हमारी फैमिली डिवीजन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। निक ने किरा को बताया कि उसकी दवा सिर्फ कार्वर के पास है और कहीं नहीं मिल सकती। निक ने किरा को एक लाल रंग का एनवेलप थमाया और कहा कि इसे तभी खोलना जब लगे कि कुछ सही नहीं है। फिर किरा को पिंकी के साथ भेजा और बाकी के एनवेलप्स एमिली, कैसी और हुक को दे दिए। किरा को कार्वर के पास छोड़कर पिंकी ने अपना एनवेलप खोला। उसके बाद वो निक से मिला और उसे याददाश्त मिटाने वाले इंसान की लोकेशन दी, जिसका नाम था चेंग। निक ने चेंग से कहा कि उसकी पिछले 2 घंटे की मेमोरी पूरी तरह मिटा दे, ताकि उसे बिल्कुल कुछ याद न रहे, न लेटर का न प्लान का। फिर निक ने टेबल पर एक लेटर और कुछ पैसे रखे और चेंग से कहा कि जैसे ही काम पूरा हो वो लेटर खोल ले। जैसे ही घड़ी में 7:35 बजे सबने अपने अपने एनवेलप्स खोलने शुरू किए। वहीं निक की याददाश्त मिटाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। अब पॉप गर्ल निक का फ्यूचर नहीं देख पा रही थी। हुक उस बिल्डिंग में पहुंच चुका था जिसे छिपाया गया था। वो वहां एक सेफ्टी इंस्पेक्टर बनकर गया था। फिर वो लॉकर की तरफ बढ़ा और अपना एनवेलप खोला, जिसमें लिखा था कि लॉकर नंबर 4 खोलना है। जैसे ही उसने लॉकर खोला, एक बूढ़ी औरत ने उस पर गोली चला दी, लेकिन हुक ने उसे बताया कि वो किरा की तरफ से आया है और अब बिल्डिंग को छिपाने की जरूरत नहीं है। हुक ने लॉकर से सूटकेस उठाया और वापस मोटल पहुंचा। वहां उसने असली सूटकेस को नकली वाले से बदल दिया। अब कैसी वो सूटकेस लेकर निक के घर गई और दराज से बंदूक निकाल ली। दूसरी ओर जैसे ही निक को होश आया, उसने अपना एनवेलप खोला जिसमें लिखा था घर जाओ। वो घर पहुंचा तो सूटकेस वहीं रखा था। तभी टेरेसा ने उस पर हमला कर दिया। उसने सूटकेस चेक किया और उसे पॉप ब्लीडर्स को सौंप दिया। एक ब्लीडर ने निक के सामने चीखने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसने उसकी बहन से वादा किया है कि वो निक को धीरे धीरे खत्म करेगी। उसी वक्त निक की नजर बंदूक पर पड़ी जो कैसी छोड़ गई थी। उसने अपनी शक्ति से बंदूक उठाकर टेरेसा की तरफ तान दी और कहा, मुझे फौरन ठीक करो। उधर पूदर को जब सूटकेस मरे, उसकी सारी खुशी पल भर में खत्म हो गई। पॉप गर्ल ने अपने भाई को बताया कि असली सिरिंज अभी भी बिल्डिंग में है। वहीं कार्वर ने किरा को एक इम्यूनिटी सप्रेसेंट देने की कोशिश की, जिससे उसकी जान बच सके। फिर उसने बताया कि किरा डिवीजन की एक एजेंट है जिसने खुद ही इंजेक्शन के लिए अपना नाम दिया था। कार्वर ने किरा को उसकी पहचान की आईडी दिखाई और बताया कि अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही वो इंजेक्शन के बाद भी बच पाई। उसने अपनी शक्ति से किरा की यादें वापस लाने की कोशिश की। उधर कैसी को लगने लगा कि अब उसकी मौत करीब है, लेकिन निक ने उससे कहा कि बस चलती रहो, बिना ये सोचे कि कहां जा रही हो, ताकि वॉचर्स कंफ्यूज रहें। फिर जैसे ही कोई सेफ जगह मिले वहीं छुप जाना। कैसी सबवे पहुंची और फिर एक चौराहे पर आकर उसने आंखें बंद की, खुद को घुमाया और एक तरफ चलने लगी। पॉप गर्ल उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जल्द ही कैसी एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंची, जहां उसे कुछ डब्बे मिले जिन पर टाइगर का लोगो बना था। उसने अपनी ड्राइंग देखी जिसमें एक टाइगर उस पर अटैक कर रहा था। तभी पॉप गर्ल भी वहां पहुंची और कैसी के सिर पर बंदूक तान दी। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि सूटकेस में सिरिंज की जगह सोया सॉस मिला था और उसके परिवार के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसी वक्त पीछे से चेंग आया, वही जो याददाश्त मिटाता है, और उसने पॉप गर्ल की याद मिटा दी। निक ने कार्वर को फोन करके कहा कि सिरिंज के बदले में किरा को हमें सौंप दो। जैसे ही निक तय जगह पहुंचा, उसने देखा कि किरा अब पहले से काफी ठीक लग रही थी। उसने आगे बढ़कर निक से सूटकेस भी मांगा। फिर किरा ने निक को एक बात याद दिलाई, वो पल जब निक ने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन किरा ने बताया कि ये याद मैंने तुम्हारे दिमाग में डाली थी, असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। किरा ने कहा, हम तो कल ही पहली बार मिले हैं, इससे पहले कभी नहीं। उसने अपनी शक्ति से निक के दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया था जिससे उसे लगने लगा कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को चाहते थे। इस पर निक ने कहा, मेरे दिमाग में हमारे साथ बिताए कई लम्हे हैं। लेकिन कीरा बोली, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो हम वहां कभी गए ही नहीं, वो सब मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है। उसी वक्त निक के पास हुक का फोन आया। हुक ने कहा, तू वो ड्रग ले ले और फोन कार्वर को पकड़ा दे। फिर उसने कार्वर को समझाया कि अगर उसे सूटकेस चाहिए तो निक और कीरा को जाने देना होगा। हुक ने कार्वर और विक्टर को एक जगह बुलाया और कहा कि निक और कीरा को साथ लाएं। जब सब वहां पहुंचे, विक्टर ने अचानक निक पर वार कर दिया और उसे बेहोश करके गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बंद कर दिया। इसी बीच सूटकेस लॉकर से निकाल लिया गया और पॉप फैमिली अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। विक्टर ने गोलियों को रोककर कार्वर को बचाया और रंग बिरंगा पाउडर हवा में उड़ा दिया ताकि सब कुछ धुंधला हो जाए और कार्वर निकल सके। जैसे ही विक्टर ने 2 गुंडों को हवा में उछाला, उनमें से एक जाकर कार्वर की गाड़ी पर गिरा। उसी टक्कर से गाड़ी का डिक्की खुल गया और निक बाहर आ गया।
निक ने बिना वक्त गंवाए 2 बंदूकें उठाईं और लॉकर की तरफ बढ़ गया। कुछ लोगों ने कीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कीरा ने अपनी पावर से उनके दिमाग घुमा दिए और वो सब उसी के साथ खड़े हो गए। जैसे ही निक ने कीरा को पुकारा, उन्हीं लोगों ने बंदूकें घुमाकर अब निक की तरफ कर दी। तभी विक्टर ने अपनी शक्ति से निक को हवा में उठा लिया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। उसी वक्त एक ब्लीडर आया और जोर से चिल्लाया, लेकिन विक्टर ने उस पर बांस जैसी धारदार चीज से हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। अपने बेटे की मौत देखकर पॉप फादर आग बबूला हो गया। उसने इतनी तेज चीख मारी कि विक्टर वहीं खत्म हो गया। निक के कानों से भी खून निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर अब एक और चीख आई तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उसने अपनी ताकत लगाई और बिल्डिंग का बड़ा सा हिस्सा पॉप फादर के ऊपर गिरा दिया। उधर कार्वर ने देखा कि कीरा दुश्मनों के दिमाग से खेलकर खुद को बचा रही है। उसने कीरा से कहा, इन्हें ऊपर से गिरा दे। लेकिन तभी निका वहां पहुंचा और बोला, यह आदमी तेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। निक ने कार्वर पर हमला कर दिया, लेकिन कार्वर ने तुरंत अपनी ताकत से निक के दिमाग को अपने काबू में ले लिया और उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने लगा। किसी तरह निक ने खुद को संभाला और तुरंत पलटकर कार्वर से सिरिंज छीन ली। उसने वो सिरिंज खुद को लगाने की कोशिश की। कार्वर ने कहा, अगर तूने ये लिया तो बच नहीं पाएगा। पर निक नहीं रुका। उसने सिरिंज अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली। दर्द के मारे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कार्वर और कीरा वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद कैसी वहां पहुंची। असली सूटकेस डस्टबिन से निकालकर उसने निक को दिखाया। उसने कहा, डिवीजन किसी भी हालत में ये सिरिंज गलत हाथों में नहीं जाने देगा। कैसी अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि उसे अपनी मां को वापस लाने के लिए सिरिंज डिवीजन को देनी चाहिए या नहीं। निक ने पूछा, इस सिरिंज में ऐसा क्या था जो तूने खुद को लगाया? कैसी ने जवाब दिया, वो सिरिंज तो सिर्फ सोया सॉस से भरी थी। उधर जब कीरा प्लेन से डिवीजन के हेडक्वार्टर लौट रही थी, उसने वो एनवेलप खोला जो निक ने दिया था। उसमें उनके साथ वाली कोनी आइलैंड की कुछ फोटो थी। फोटो पर एक लाइन लिखी थी, किल हिम। कार्वर गहरी नींद में था। तभी कीरा ने अपनी शक्ति लगाई और उसके दिमाग पर कंट्रोल करके उसे खत्म कर दिया। कीरा अब समझ गई थी कि वो वाकई निक से प्यार करने लगी है। उसने कभी उसके दिमाग में कोई फेक मेमोरी नहीं डाली थी। वो फोटो इस बात का सबूत थी कि वो दोनों सच में साथ थे। और अब कार्वर के खत्म होने के बाद आखिरकार सब आजाद हो चुके थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।